Hello class, here today we are going to study chapter number 11 in your English grammar, the correct use of conjunctions. In this chapter we study about the definition of conjunction and what are those conjunctions which we generally used and what are their uses. So first we discuss about the definition. What are the conjunctions? Conjunctions are used to join words or parts of a sentences. बच्चों कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि दो वर्ड्स को, दो पैराग्राफ को, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के काम में आते हैं, जैसे दैट, इफ, और, अनटिल, आफ्टर, एज, टिल, वाइल, लेस, सिंस, बट ऑल्सो, स्कार्सली, नॉट ओनली, नो अदर, आइदर, नाइदर, नॉट। अब सबसे पहले जैसे आता है अनलेस, कहाँ यूज़ होगा? अनलेस मीन्स होता है इफ़ नॉट। इफ़ नॉट का मतलब ये हुआ कि अगर नहीं। इसका मतलब ये होता है जब तक कि। वी नेवर यूज़ नॉट विद अनलेस। हम कभी भी अनलेस के साथ नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। वी कैन यूज़ नॉट विद इफ़। हम केवल इफ़ के साथ नॉट का यूज़ हो सकता है, कर सकते हैं, लेकिन अनलेस के साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, करते हो, तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, डू नॉट के साथ, डू के साथ नॉट का यूज़ हो गया, लेकिन अगर हमें सोचते हैं अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, तो देखिए आपका अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर आपने मेहनत की नहीं की तो आप पास नहीं हो सकते। तो यहाँ पर अनलेस का यूज़ हमने ऐसे किया है कि यहाँ पर नॉट नहीं लगाया कहीं भी, ओके। यहाँ पर खाली कैन के साथ नॉट लगा है, लेकिन अनलेस में नॉट का यूज़ नहीं होगा। अगर हमने कहा था अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो अनलेस के साथ यू डू नॉट, ये रॉन्ग हो जाएगा, ओके। अब अगला है अनटिल और टिल। इसका मतलब होता है अप टू द टाइम व्हेन, यानी कि अब तक की या जब तक की। अनटिल, बोथ दीज वर्ड्स डिनोट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम। ये दोनों वर्ड जो है कुछ टाइम को डिनोट करते हैं। जैसे अनटिल इज मोस्टली यूज इन द इनिशियल पोजीशन। अनटिल को हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम लोग कोई कार्य की शुरुआत करने वाले होते हैं। जैसे अनटिल यू पे योर फीस यू कांट सिट इन द क्लास। जब तक कि तुम अपनी फ़ीस नहीं दोगे तब तक, या जब तक कि तुम अपनी फ़ीस नहीं देते हो तब, तो तुम इस क्लास में नहीं बैठ सकते। तो जब तक की तब आया, तो जब तक का जो अर्थ है वो है अनटिल के लिए, यानी कि जब तक के लिए आप अनटिल लगाएंगे। अब है सो लॉन्ग एज वाइल ड्यूरिंग द टाइम व्हेन। वाइल देयर इज, वाइल का यूज़ कहाँ होता है? फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर टू डिनोट अ पीरियड ऑफ टाइम। वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, यानी कि जहाँ पर लाइफ है वहाँ पर, कहाँ पर? जहाँ पर होप है। तो वाइल का यूज़ आप लोग कहाँ कर रहे हैं? देयर इज होप। एज लॉन्ग एज शी वॉज हेयर शी वॉज क्वाइट हैप्पी, यानी कि एज लॉन्ग एज शी वॉज हेयर शी वॉज क्वाइट हैप्पी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो वहाँ है तब तक वो खुश थी, यानी कि जब तक वो थी तब तक वो खुश थी। तो एज लॉन्ग एज शी वॉज हेयर शी वॉज क्वाइट हैप्पी। तो यानी कि हमें एज लॉन्ग एज और वाइल का यूज़ वहाँ तक करना है जहाँ तक कि हम उस टाइम के ड्यूरेशन के दौरान कहीं रहते हैं। यू हैव नो फियर सो लॉन्ग एज यू वर्क ऑनेस्टली। जब तक तुम ईमानदारी से काम करोगे तब तक तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा। तो सो लॉन्ग एज का मतलब यूज़ क्या है? जब तक की के लिए भी यूज़ करते हैं, ओके। अब आता है इसके बाद में नो सूनर, हार्डली और स्कार्सली। नो सूनर, हार्डली और स्कार्सली का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं बच्चों? नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाई देन, यानी कि नो सूनर का यूज़ हम लोग हमेशा देन के बाद ही करते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस देखो, द मूवी हैड हार्डली स्टार्टेड व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, यानी कि वो मूवी बहुत ही मुश्किल से स्टार्ट हुई जब तक कि लाइट नहीं आ गई, ठीक। अब ऐसे ही हैड स्कार्सली हेयर्ड द न्यूज़ व्हेन ही रैन फॉर हिज होम, यानी कि तुमने ये न्यूज़ बहुत ही मुश्किल से सुनी होगी व्हेन ही रैन फॉर हिज होम, जब वो अपने घर के लिए दौड़ी या अपने घर के लिए दौड़ा। अब अगला है बिकॉज और सो दैट। बिकॉज इज यूज टू एक्सप्रेस अ कॉज और रीज़न। बिकॉज का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें कोई रीज़न या कोई कारण बताना होता है, और सो दैट का यूज़ हम लोग यहाँ करते हैं जहाँ पर हमें कोई पर्पस बताना हो, कोई अपना उद्देश्य या एम बताना हो। जैसे ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वह फेल हो गया था क्यों? क्योंकि वह उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड गेट गुड मार्क्स, उसने परिश्रम किया इसलिए, यहाँ पे रीजन होता है इसलिए वह अच्छे मार्क्स लेकर पास हुआ या अच्छे मार्क्स लेकर आया। अब आता है सिंस। सिंस मीन्स होता है फ्रॉम दैट टाइम टू दैट टाइम रेफर टू। सिंस का मतलब होता है अब तक की, यानी कि उस टाइम को आप रेफर करते हैं जहाँ पर ये टाइम आपको, वहाँ पर आप निश्चित टाइम को बता रहे हो, तो वहाँ सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे सिंस है
2 months पास सिंस ही हैज़ कम हेयर। बच्चों मंथ जो है यहाँ पर, ये आपका कोई भी सेंटेंस जो बता रहा है यहाँ पर वो निश्चितता नहीं बता रहा। तो 2 months हैव पास्ड आएगा। 2 months हैव पास्ड सिंस ही केम हेयर। आई डिडंट सी हिम सिंस ही हैज़ लेफ्ट दिस प्लेस। तो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट हिज प्लेस। यहाँ पर डिडंट नहीं लगेगा बच्चों, यहाँ पर हैव नॉट लाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखो जब कभी भी हम यहाँ पर सबसे पहले पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, उसके बाद ही हम पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ये एक्चुअली आपका जो सेंटेंस बनता है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव लगता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और फिर जा करके जो सेकंड फॉर्म होती है उसके साथ में, मतलब जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ओके, अब देखिए अगला, बिफोर, इफ, अनटिल, अनलेस, वाइल और व्हेन। ये सब टेम्पोरल कंजक्शंस यानी कि जो कंजक्शन ऑफ टाइम बताते हैं। अब अगला देखिए इसके बाद, दैट जो है वो कभी भी यूज़ नहीं किया जाएगा इंट्रोगेटिव सेंस में, ये इनडायरेक्ट नरेशन में यूज़ किया जाता है। जैसे ही आस्क्ड इफ मनु हैड पास्ड, वहाँ उसने पूछा कि मनु पास हो गई क्या। या फिर आई विश टू नो व्हेन ही विल कम। लेस्ट का यूज़ कहाँ होता है? लेस्ट हमेशा एक शुड जो होता है ना, शुड, उसके बाद ही यूज़ किया जाएगा। जैसे ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, मतलब लेस्ट के बाद हमेशा आप सेकंड सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके साथ में शुड लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। लेस्ट ही शुड फेल, उसके बावजूद भी वह फेल हो गई, तो वहाँ पे लेस्ट लगेगा, बावजूद भी। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी जल्दी तेजी से दौड़ो अदरवाइज तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। नो अदर एंड रादर, नो अदर और अदर, दीज आर ऑलवेज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद दैन। नो अदर और अदर का यूज़ किया जाता है दैन के साथ। जैसे नो अदर दैन ही ब्रोक द विंडो, आई वुड रादर डाई दैन बेग फॉर मनी। अब इसके बाद देखो नाइदर है, नाइदर इज ऑलवेज फॉलोड बाई नॉर। नाइदर का यूज़ हमेशा नाइदर का यूज़ हमेशा जो होगा वो आप ये याद रखो कि नाइदर के बाद ही नॉर का यूज़ किया जाएगा। जैसे ही वॉज नाइदर हिज हैंड्स नॉर हिज फीट्स, या फिर आई हैव नाइदर रिटन टू हर नॉर स्पोकन टू हर। कुछ ऐसे कंजक्शन आएंगे जैसे नाइदर के साथ नॉर लगता है, आइदर के साथ और, बट बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। तो बच्चों ये बट ऑल्सो का थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे शी लॉस्ट नॉट ओनली हर टिकट, उसने केवल अपना टिकट ही नहीं खो दिया बल्कि उसने अपना लगेज भी खो दिया, बैग भी खो दिया। तो यहाँ पर नॉट ओनली के साथ क्या लगेगा? बट ऑल्सो। और मैंने बताया था आपको कि नाइदर के साथ हमेशा क्या लगता है? नॉर। आइदर के साथ क्या लगता है? और। ही आंसर वॉज आइदर, हिज आंसर वॉज आइदर राइट और रॉन्ग, या तो उसके आंसर सही है या गलत है। और ये वाला देखो, ही इज़ गुड इन बोथ स्पोर्ट्स एंड स्टडी, बोथ के साथ हमेशा एंड लगेगा। वह दोनों में ही, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे स्टडी हो, दोनों में ही अच्छा है। और नाइदर के बारे में, हिज एक्शन वॉज नाइदर जस्ट नॉर अनजस्ट, उसके एक्शन ना तो न्यायप्रिय हैं और ना अन्यायप्रिय हैं। तो बच्चों आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड विद दिस कंजक्शन लेसन, एंड माई नेक्स्ट वीडियो I will come to meet you soon. Till then, goodbye, bye bye, and please subscribe my channel and share my videos too. Okay, bye bye.